गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस लेक्चर से आप सीख पाएंगे एल्केन के हैलोजिनेशन से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मीन कौन सा कम बनेगा, कौन सा ज्यादा बनेगा। ये कब डिसाइड करना, जब किसी रिएक्शन में मोर देन वन कार्बन एटम प्रेजेंट हो। यदि किसी कंपाउंड के अंदर एक ही तरह का कार्बन प्रेजेंट है, जैसे 1 डिग्री, फॉर एग्जांपल मेथेन है, एथेन है, इसी में एक ही टाइप का कार्बन प्रेजेंट है 1 डिग्री। लेकिन जैसे ही आप प्रोपेन लेंगे तो प्रोपेन के अंदर 2 टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, एक तो 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। 100% ये होता है प्रोपेन। इसके अंदर ये कार्बन जो टर्मिनल कार्बन होता है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, बट ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री। मीन 2 टाइप के कार्बन है, इन 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो 2 डिग्री वाला और एक 1 डिग्री वाला। वो चाहे आप यहां से सब्स्टिट्यूट करें चाहे यहां से। तो इस तरीके से 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा या 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि एल्केन के हैलोजिनेशन के प्रति कौन सा वाला हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव था। हमने देखा कि फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, बॉम्ब ब्लास्ट लाइक रिएक्शन होती है, इसलिए उनको लैब में नहीं बनाते हैं। मीन उनकी रिएक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, डेल जी वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा, इसलिए थर्मोडायनेमिकली डेल जी वैल्यू जिसकी ज्यादा वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी देन क्लोरीन की, फिर आपकी थी ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। मीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था, ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये लीस्ट क्या होगा, सेलेक्टिव। जो मोर रिएक्टिव है वो लीस्ट सेलेक्टिव होगा। मीन वो सिलेक्शन पावर उसकी बहुत कम होगी, वो तुरंत जो भी एटम मिलेगा टर्मिनल कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। उसको सिलेक्शन के लिए सोचना पड़ता है, ये सोचेगा नहीं, तुरंत जाके अटैक करेगा आपके टर्मिनल कार्बन पे, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, ये बीच में यहां जाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे ही ये जो लास्ट वाले हैं ये क्या है, ये लीस्ट तो क्या है, रिएक्टिव, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये है, लीस्ट रिएक्टिव। तो बताओ सेलेक्टिव क्या होंगे, मोर सेलेक्टिव। मीन ब्रोमीन और आयोडीन इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड होंगे। मीन ब्रोमीन और आयोडीन देखेंगे कि इसमें कौन, ये वेट करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये वाला वेट नहीं करेगा, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत इसको देखेगा कि इस कार्बन पे जाएगा तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, क्योंकि दोनों के बीच में है। इसलिए ये इस पर रिएक्शन ना करके ये डायरेक्ट या तो इधर से इस टर्मिनल पे जाएगा या उधर से इस टर्मिनल पे। वो तो एक ही बात है, इस पे जाओ चाहे इस पे, मीन 1 डिग्री पे, तो ये 1 डिग्री वाला मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा इसका, 2 डिग्री वाला नहीं। बट मीन जो ज्यादा स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट है। मीन फ्लोरोएल्केन के अंदर 1 डिग्री वाला मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब 1 डिग्री, देन अगर 2 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री का लास्ट में आएगा रिएक्टिविटी में। फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों ही है तो 1 डिग्री वाले पे का जो फ्लोरोएल्केन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, मेजर बनेगा, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन के केस में देखेंगे कि ये तो ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं, ये सेलेक्टिव है। ये मीन ये इनको रिएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। ये देखेंगे कि इसके अंदर स्टेबल कौन, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला है ना लालची किस्म का है। मान लो इन चारों को पिज्जा खाना है, पिज्जा, आप पिज्जा शॉप पे गए, वहां पे आपने पिज्जा के लिए ऑर्डर किया तो उन्होंने तुरंत आपको प्रेफर किया कि ये पहले से बना हुआ है, और तो ये वाला तुरंत, हाँ यही आते हैं, ये मतलब ये वेट नहीं करेगा, ये वाला रिएक्टिव है, ये तुरंत वेट, लालची किस्म का, ये वेट नहीं करेगा, ये तुरंत उसी पिज्जा को खाने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं उसी को खाने लग जाएगा। बट ये वाले सोचेंगे पहले कि इस पिज्जा की बजाय हम 5 मिनट वेट करेंगे, पिज्जा जो हमारे सामने फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा उसको खाएंगे, मीन उसके लिए वेट करेंगे। लेकिन ये वाला उसका वेट नहीं करेगा। मीन ये वाला बेस्ट से बेस्ट देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है। बेस्ट का मतलब आपको स्टेबिलिटी देखनी है। तो इससे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताया था 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल लीस्ट स्टेबल होता है। इसमें फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में यही ऑर्डर था। फ्री रेडिकल के अंदर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। मीन ये वाले सोचेंगे यहाँ 3 डिग्री तो कोई है ही नहीं, केवल 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री पे जाके जुड़ेंगे, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी सेलेक्टिव पावर ज्यादा है। तो ये सोचेंगे जो स्टेबल है उस पे जाके जुड़ेंगे। तो आयोडीन और ब्रोमीन कहां जुड़ेंगे, ब्रोमीन का ऑर्डर ये रहेगा, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पे, और 2 डिग्री भी नहीं है तो फिर तो 1 डिग्री पे जुड़ना ही है, राइट। बट फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत जो दिखा उसी के टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और खुद जाके जुड़ जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसका आपको फ्लोरिनेशन भी करवाना है, इसका आपको ब्रोमिनेशन भी करवाना है, और इसका आपको आयोडीनेशन भी करवाना है। मीन आयोडीन से भी इसका रिएक्शन कराना है।
अब ये रिएक्शन फ्री रेडिकल हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर, तो ये सनलाइट भी ले ली हमने। सनलाइट लेते ही आपको पता लग गया कि इसमें फ्री रेडिकल बनेंगे, किससे? होमोलाइटिकली क्लीवेज मीन ये फ्लोरीन तुरंत ये CH3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये 3 बॉन्ड बना रखे हैं 3 हाइड्रोजन ने। अब इसमें से एक बॉन्ड कोई सा भी तोड़ दो आप, ये होमोलाइटिकली क्लीवेज के द्वारा ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम के पास, ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम के पास, इस तरीके से ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये एक नया फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसी तरीके से ये फ्लोरीन भी फ्री रेडिकल द्वारा टूटेगा, ये फ्लोरीन फ्री रेडिकल होमोलाइटिकली क्लीवेज से टूटकर फ्री रेडिकल बनाएगा। ये फ्लोरीन फ्री रेडिकल ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके HF बना लेगा, और आपका ये फ्लोरीन है ये इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके ऐसा कैसे कंपाउंड बना लेगा, ये CH3 CH2 और ये CH2 के साथ किसको जोड़ देंगे? फ्लोरीन, राइट। मीन 1 डिग्री फ्लोरोप्रोपेन बनेगा। अब ये प्रोपेन के अंदर एथेन और मेथेन का कराओगे तो एथेन मेथेन के अंदर तो एक ही डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन ही है, इसलिए वहां इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे फ्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, प्रेजेंट ये कि 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री पे जुड़ेंगे। Br2 H न्यू, ये Br2 इसके साथ रिएक्शन करेगा, आपको पता है Br2 तो सेलेक्टिव होता है, सेलेक्ट करेगा भाई इस पे जुड़ू इस पे जुड़ू, इसको पता है इस पे जुड़ूंगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये ऐसे टूटेगा, इस पर फ्री रेडिकल आएगा, और ये जो फ्री रेडिकल बना है ये फ्री रेडिकल 2 डिग्री वाला है, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से भी मिल रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसा हुआ? ये 2 डिग्री वाला, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, सनलाइट से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये टूटा था वैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल को आप देखेंगे तो इस फ्री रेडिकल के ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बताओ इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन, तो ये 3, ये टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। मीन जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा H इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, जितना ज्यादा H इफेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल, ये H इफेक्ट से भी स्टेबल हो रहा है। इसके अलावा देखिए ये प्लस आई इफेक्ट, इधर भी अल्काइल का प्लस आई, मीन इसके पास लगातार इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। डेफिशिएंट कैसे है? 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला होता तब स्टेबल होता, बट इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जितने ज्यादा डोनर एटम होंगे उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। अब इस पे एक तो प्लस आई भी लग रहा है, 2 अल्काइल ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप का, और एक H इफेक्ट भी। लेकिन यहां देखिए अगर ये यहां की बजाय इसको यहां वाले को होमोलाइटिकली क्लीवेज करवाते हैं तो इस पर फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया। इसमें देखिए अल्फा कार्बन ये है, इस पर 2 ही हाइड्रोजन, 2 ही अल्फा H है, और एक ही अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मीन उससे कम स्टेबल है, इसलिए यहां से नहीं टूटेगा। आपको पता है कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री, तो यहां से तोड़ेगा, वही HF के रूप में बाहर हो जाएगा, H डॉट F डॉट तो HF के रूप में बाहर हो जाएंगे। रह गया क्या? ये आपका CH3 और ये C के ऊपर H और इधर भी CH3, इसके ऊपर कौन? F डॉट और C डॉट मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। मैं इससे 2 डिग्री ब्रोमीन करवा लेना, तो ये फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन, फ्लोरीन तो डायरेक्ट टर्मिनल पे जुड़ता है ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, इससे मेजर प्रोडक्ट। माइनर क्या बनेगा? माइनर वही टर्मिनल से आप जोड़ोगे, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दोगे, मीन 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा। यहाँ पे देखिए आयोडीन के केस में, आयोडीन और ये तो ये सेम ही है, आयोडीन भी आपको पता है मोर सेलेक्टिव है, मीन सेलेक्ट करेगा कौन ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल तो 2 डिग्री पे आयोडीन भी जुड़ेगा। प्रोपेन है, प्रोपेन का फ्लोरिनेशन करवाओ सबसे पहले, बताओ फ्लोरिनेशन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो टर्मिनल है वहीं पे जाके जुड़ेगा, ये नहीं देखता कौन स्टेबल है कौन नहीं स्टेबल, इसको तो जो मिल जाए उसी के ऊपर अटैक करके कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो ये या तो इस पे जुड़ेगा, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री, मीन इससे भी एक ही कार्बन, इससे भी एक, इससे 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री हो गए। फ्लोरीन इसके साथ इस तरीके से जुड़ेगा, इसको आप ओपन करेंगे तो ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा। ये फ्लोरीन भी इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, दोनों एक बॉन्ड से, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होमोलाइटिक में ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ऐसे इस बॉन्ड का भी, जैसे ये होमोलाइटिक होंगे ये वाले भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो ये इस तरीके से बनेंगे CH3 CH2 CH डॉट, यही बनेगा। इसके अलावा H डॉट भी बना है, और इसका होमोलाइटिकल से फ्लोरीन डॉट से 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे, फ्लोरीन डॉट फ्लोरीन डॉट। ये H डॉट और फ्लोरीन डॉट आपस में बॉन्ड बना लेंगे, HF बनाएंगे। अब आपका एक फ्लोरीन, ये दोनों तो बना लिए, अब ये फ्लोरीन डॉट, ये कार्बन डॉट बॉन्ड बना लेंगे, बताओ क्या होगा? CH3 CH2 और C, ये H ये डॉट डॉट मिलकर एक बॉन्ड, तो 1 फ्लोरो एल्केन बनेगा फ्लोरीन के केस में। ये मेजर होगा फ्लोरीन में, जबकि ये स्टेबल नहीं है।
फ्री रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री है नहीं, 2 डिग्री है, बट 2 डिग्री वाला माइनर होगा। अब यदि ये यहां से होमोलाइटिकल क्लीवेज होता, यहां से ये 2 डिग्री वाले का होमोलाइटिकल क्लीवेज होता, तो ये डॉट आता, ये डॉट आता। इस डॉट पर यदि फ्लोरीन आ जाए, ये HF बाहर हो जाए, तो ये क्या बनता? CH3CH। यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दें और ये CH3 HF बाहर कर दो। ये 2 डिग्री फ्लोरो एल्केन है, बट ये कैसा है? माइनर। और ये कैसा है? मेजर। इस तरीके से जब किसी एल्केन में मोर देन 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो, मीन 1 डिग्री है तब तो 1 डिग्री पे जुड़ेंगे, बट 2 डिग्री 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे जुड़ेगा ब्रोमीन आयोडीन, और 1 डिग्री पे या टर्मिनल पे कौन जुड़ेगा? हमेशा फ्लोरो 1 डिग्री पे जुड़ेगा, वो मेजर होगा। वो कैसा होगा? मेजर होगा। और 2 डिग्री वाला या 3 डिग्री वाला माइनर होगा फ्लोरीन के केस में। नेक्स्ट देखिए आप, इसी को यदि आप, ये CH3 है, प्रोपेन बनाना है आपको, बताओ इसकी अगर मैं आयोडीन या ब्रोमीन दोनों की एक ही है, सेलेक्टिव ज्यादा होते हैं, रिएक्टिव कम होती है, चाहे ब्रोमीन की करा लो चाहे आयोडीन की रिएक्शन करा लो। ये मान लो ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन तो ब्रोमीन से रिएक्शन, आयोडीनेशन तो सेम रिएक्शन होगी, क्योंकि ये ज्यादा सेलेक्टिव है तो इस टेबल पे ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब बताओ इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जब 2 टाइप के कार्बन है, तो एक तो 1 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, तो ये इस पे जोड़ दो, एक ही बात है। अब आप देखिए ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव है, सेलेक्ट करेगा भाई, सबसे वेट करेगा कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा है। लाइट दोगे, जैसे लाइट दोगे तो फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री वाले से, तो मान लो बनेंगे तो दोनों ही प्रोडक्ट, ये आपके CH3 CH2 CH। एक तो फ्री रेडिकल, ये यहाँ से ये बॉन्ड टूट चुका है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरीके से फ्री रेडिकल बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर मान लो ये 2 डिग्री वाला कार्बन हाइड्रोजन का होमोलाइटिकल क्लीवेज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके होमोलाइटिकल क्लीवेज से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये अपने पास, तो ये C डॉट बन गया। ये जब ये डॉट आता है, ये क्या होता है? फ्री रेडिकल, जो हमेशा सनलाइट या ज्यादा हीट, हेल्पर बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कौन कौन से रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फ्री रेडिकल जिस कार्बन से है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन से, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कौन? देखो फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल होते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लुईस एसिड भी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। देखो 2 + 2 + 2 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 वाला 8 वाला स्टेबल है, 7 वाला इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो इसके ऊपर अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन है, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा इधर है और 3 अल्फा उधर है, तो टोटल 6 अल्फा है। जितनी ज्यादा अल्फा है उतना ज्यादा H इफेक्ट, इसमें H इफेक्ट भी ज्यादा है, इसमें I इफेक्ट, ये I इफेक्ट अल्काइल ग्रुप शो करते हैं जिसके द्वारा इस पर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तो चाहता है इसको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे उतना ज्यादा स्टेबल है, तो इस H इफेक्ट से भी ज्यादा स्टेबल है और I इफेक्ट से भी स्टेबल है। बट इसमें देखिए, इसमें H इफेक्ट देखेंगे तो इसमें ये अल्फा कार्बन है, इससे केवल 2 ही हाइड्रोजन है, मीन इसका H इफेक्ट भी कम है। इसके अलावा आई इफेक्ट एक ही अल्काइल ग्रुप है, मीन प्लस आई एक ही अल्काइल ग्रुप द्वारा, तो इसको इसकी बजाय इसको कम ही इलेक्ट्रॉन मिल पा रहे हैं, मीन ये कम स्टेबल है या लीस्ट स्टेबल है। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा ब्रोमीन, तो उस पे जाके जुड़ेगा ना, तो ये आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन तो आपका कैसा बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। आयोडीन के केस में आयोडीन जुड़ जाता तो भी यही मेजर होता। ब्रोमीन क्योंकि ये सेलेक्टिव ज्यादा है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है, तो ये ब्रोमीन जोड़ देंगे तो आपका ये 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या हो जाएगा? ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम आयोडीन का, यहाँ पे आयोडीन का वही क्या करना है? होमोलाइटिकली फ्री रेडिकल से जुड़ेगा, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से बॉन्ड बनाया, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से बॉन्ड बनाया, इस तरीके से ये कंपाउंड बनेंगे मेजर और माइनर। मेजर माइनर कब देखना है? जब मोर देन 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो, जब 2 डिग्री भी हो, 3 डिग्री भी हो, 1 डिग्री हो, तो आपको पता है 1 डिग्री पे भी जुड़ सकता है, 2 डिग्री पे भी जुड़ सकता है और 3 डिग्री पे भी जुड़ सकता है। बट ब्रोमीन आयोडीन सेलेक्टिव ज्यादा है, देखते हैं स्टेबल कौन है उसके ऊपर जुड़ेंगे, तो ब्रोमीन आयोडीन हमेशा 3 डिग्री पे जुड़ते हैं, अगर 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री पे जुड़ेंगे, वही मेजर रहेगा। बट फ्लोरीन जो आपका टर्मिनल है, मीन 1 डिग्री टर्मिनल कार्बन जो सिरे पे होता है वो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री पे। बट क्लोरीन के केस में सेलेक्टिविटी रेशियो से हम इसमें मेजर माइनर डिसाइड करेंगे। क्लोरीन के लिए ये आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन है, इसका रेशियो वैल्यू है 5, 2 डिग्री का 3.8 और 1 डिग्री की है 1। ठीक है,
इससे आप सेलेक्टिविटी रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल प्रोपेन के केस में, प्रोपेन में 2 टाइप के कार्बन है, मीन 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री टर्मिनल कार्बन है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री है। अब आप देखिए इसके अंदर कौन ज्यादा बनेगा, 1 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला। इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री 2 टाइप के कंपाउंड है, तो 1 डिग्री की प्रोपोर्शन वैल्यू देख लो पहले। 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो टोटल 3 + 3 6 हाइड्रोजन है। इसकी प्रोपोर्शन वैल्यू 1 डिग्री की कितनी है? 1, मीन इसकी वैल्यू आ गई 6। 2 डिग्री का देखो, 2 डिग्री की प्रोपोर्शन वैल्यू क्या आएगी? 2 डिग्री में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × इसकी वैल्यू 2 डिग्री की 3.8, कितना हो गया? 7.6 प्रोपोर्शनल वैल्यू होगी। अब यदि 1 डिग्री पे जुड़ रहा है तो बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री पे आपका क्लोरीन जुड़ेगा तो 1 डिग्री की वैल्यू है प्रोपोर्शनल वैल्यू 6, टोटल 6 + 7.6 13.6 × 100, ये आएगी आपकी 45%। ठीक है, ऐसे ही परसेंट वैल्यू ऑफ दूसरा कार्बन कौन है? 2 डिग्री। बताओ, एक की 45 है, टोटल 100 है, तो दूसरे की आप डायरेक्ट भी बता सकते हो 100 - 45 = 55%, या फिर निकाल सकते हैं 2 डिग्री वाली प्रोपोर्शन कितना है? 2 डिग्री का प्रोपोर्शन है 7.6, टोटल कितना था? 13.6 × 100। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 55% आ जाएगा इसका भी। इसका मतलब बताओ किसकी परसेंटेज वैल्यू ज्यादा आई, 2 डिग्री या 1 डिग्री की? 2 डिग्री। तो इसके अंदर क्लोरीन के केस में आपका 2 डिग्री, डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो बीच का है। वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन। ये ज्यादा रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव, तो ये इधर के कैरेक्टर भी शो करेगा, इधर के भी। तो इसके लिए आप केवल ये सेलेक्टिविटी रेशियो से इसकी एग्जैक्ट मेजर और माइनर को आप डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप माइनर, इसका मतलब इसके केस में यदि आप करेंगे तो क्या आएगा बताओ? इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, सनलाइट या फिर हीट दे दो आप 300-500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ज्यादा हीट होनी चाहिए, तो आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl + HCl, बाहर हो जाएगा। ये क्या होगा? माइनर होगा, मेजर होगा? देखो 1 डिग्री वाला 45% ही है, माइनर होगा। बट इसी को यदि आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं, मान लो होमोलाइटिकल क्लीवेज 2 डिग्री का हो रहा है, क्योंकि दोनों, इसका भी हो सकता है, इसका भी, तो प्रोडक्ट भी दोनों बनेंगे। तो CH3 2 डिग्री पे फ्री रेडिकल, तो इसका फ्री रेडिकल 2 डिग्री पे जुड़ेगा, ये क्लोरीन जुड़ गया, और ये आपका CH3 दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, इसके ऊपर क्लोरीन जुड़ेगा तो ये 2 डिग्री क्लोरोप्रोपेन बनेगा, मीन ये माइनर है, मेजर है, 2 डिग्री वाला मेजर है, तो ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 3 डिग्री वाला एग्जांपल लेते हैं हम कोई। CH3 C CS 3 डिग्री मीन 3 कार्बन से अगर जुड़ जाएगा तो ये 3 डिग्री हो गया, इससे हाइड्रोजन जोड़ दो। अब बताओ, इसके अंदर आपका 1 टर्मिनल कार्बन वाले 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये आपका बीच वाला 1 2 3 3 का, ये कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, तो ये 3 डिग्री हो गया। मीन 1 डिग्री और 3 डिग्री 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। अब मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, किसके केस में? क्लोरीन के केस में। देखते हैं, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन यहां 3 डिग्री पे अटैक करे, हो सकता है इस टर्मिनल वाले किसी 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ जाए। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है, अगर ये इस पे जुड़ेगा CH3 C CH3 और ये CH3, इसको लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिकल क्लीवेज होगा, क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे क्लोरीन HCl बाहर हो जाएगा, ये 2 Cl है यहाँ पे, ये फ्री रेडिकल कंबाइन होकर HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल इस कार्बन फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा, और एक बन सकता है 3 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री वाला बन गया। एक बन सकता है 1 डिग्री वाला, ये आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, किसी पे भी जोड़ दो आप, CH3 CH इस पे जोड़ दें, एक हाइड्रोजन हटा दो और एक क्लोरीन जोड़ दो, और नीचे CH3 है, एक H इधर से निकला, एक Cl डॉट H डॉट Cl डॉट मिलकर HCl बना लेंगे, राइट। अब इसमें 2 टाइप के डिग्री थे, 1 डिग्री कार्बन 3 डिग्री, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बन गए। बट मेजर कौन सा, माइनर कौन सा, ये डिसाइड करेगा इससे, सेलेक्टिविटी रेशियो से डिसाइड करेंगे। देखिए, आपका 1 डिग्री वाले का प्रोपोर्शनल वैल्यू क्या आएगी? 1 डिग्री कार्बन की प्रोपोर्शनल वैल्यू है 1 डिग्री पे हाइड्रोजन देखिए 1 1 1 3 1 डिग्री है, तीनों पे 3 3 हाइड्रोजन है, टोटल 9 हाइड्रोजन है, टोटल वैल्यू 9। और आपका 2 डिग्री है नहीं, वो कौन सा है? 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए प्रोपोर्शन क्या होगा? 3 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू हाइड्रोजन, देखो 3 डिग्री पे केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई 5, 9 + 5 टोटल क्या होगा भाई? 40। अब आप
1 डिग्री की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी 9/14 इंटू 100 और 3 डिग्री की परसेंटेज वैल्यू 5/14 इंटू 100। ये है 36%, ये है 64%। परसेंटेज वैल्यू 1 डिग्री के लिए 1 डिग्री की वैल्यू 9 आई, टोटल है 14 इंटू 100 इक्वल्स टू 64%। अब एक की 64% है तो दूसरे के आपको 100 माइनस 64 36 निकाल सकते हैं, या इस तरीके से इसकी वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 100 करके निकाल सकते हैं। 1 डिग्री की वैल्यू 64% ज्यादा है, 3 डिग्री की 36% ही है। मीन 1 डिग्री वाला ये 1 डिग्री पे जुड़ा हुआ है तो ये आपका मेजर बनेगा, और आपका 3 डिग्री वाला माइनर। अब देखिए ज्यादा स्टेबल तो 3 डिग्री वाला था, मीन ज्यादा ये बनना चाहिए था, बट इस क्लोरीन के केस में आप डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते कि ये ज्यादा स्टेबल है। केवल ब्रोमीन आयोडीन उस पे जुड़ेगा जो ज्यादा स्टेबल है, फ्लोरीन उस पे जुड़ेगा जो टर्मिनल है। इस पे जोड़ सकते हो, इस पे जोड़ सकते हो, इस पे जोड़ सकते हो। बट क्लोरीन के केस में मेजर वो होगा जो इस सेलेक्टिविटी रेशियो से जिसकी परसेंटेज वैल्यू ज्यादा होगी वो मेजर होगा, और दूसरा माइनर होगा। तो इसका क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन और सॉल्व करते हैं। इसका आपको फ्लोरिनेशन करवाना है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, फ्लोरीन से रिएक्शन करवाना है। फ्लोरीन हमेशा किस पे जुड़ता है भाई, टर्मिनल पे। ये यहां जाके नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये वाला कार्बन तो इन 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इनका स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा, इनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा ये फ्लोरीन। फ्लोरीन देखता है क्या है, टर्मिनल कार्बन पे कौन है ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत इस टर्मिनल वाले किसी भी कार्बन पे जाएगा और बना लेगा अपना प्रोडक्ट, ये CH2F और CH3 टर्मिनल कार्बन पे जुड़ गया। बट ब्रोमीन या आयोडीन, ब्रोमीन Br2, बताओ सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन, इससे 3 डिग्री और 1 डिग्री टाइप के रेडिकल बनेंगे, बट 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री तो है नहीं, 3 डिग्री है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, मीन 3 डिग्री वाले पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा इस H और Br के रूप में, ये HBr बाहर हो जाएगा, ऐसे फ्री रेडिकल। और ये C पे जिस पे जुड़ा है उस पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 3 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। यही मेजर होगा, और अगर यहां जोड़ोगे तो वो माइनर होगा। बताओ आयोडीन भी यही मेजर बनाएगा क्योंकि वो तो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल पे जुड़ते हैं, ये आयोडीन जुड़ जाएगा, HI बाहर हो जाएगा। कर सकते हो, मेजर यही रहेगा, जो ज्यादा स्टेबल हो। आयोडीन और ब्रोमीन के केस में ज्यादा सिलेक्टिव है, तो सिलेक्टिव मीन इस स्टेबल को देखेंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा उस फ्री रेडिकल पे जुड़ेंगे। 3 रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इस तरीके से आप किसी कंपाउंड में जब मोर देन 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर 1 डिग्री है तब तो आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बट मोर देन 1 डिग्री प्रेजेंट हो तब आपका मेजर और माइनर कौन रहेगा ये डिसाइड करेंगे क्लोरीन के अंदर सेलेक्टिविटी रेशियो से, और ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर स्टेबिलिटी से। मीन 3 डिग्री ज्यादा बनेगा और फ्लोरीन में 1 डिग्री ज्यादा बनेगा क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन